पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हो। आप जीवित हो प्रभु यीशु। तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। इस वक्त के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। तो मुझे आज तक आपने संभाले रखा, हर एक बुराई से बचाया प्रभु यीशु, हर एक महामारी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम सबको आपने प्रभु यीशु इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप महान हो प्रभु यीशु। ये हमारा प्यार आप आने तक हमारे सब में ऐसा ही बना रहे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इस कलीसिया को आप आशीषित करना प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु हम चुने हुए लोग हैं प्रभु यीशु। आपने चुना हुआ है हमें, सारे जगत से अलग किया है प्रभु। हर एक पाप से प्रभु यीशु आपने हमें अलग किया है प्रभु यीशु। हर एक बुराई से अलग रखा है प्रभु यीशु। आपका प्रेम हमारे अंदर ऐसा ही बना रहे प्रभु यीशु। विश्वास में हम आगे बढ़े प्रभु। सच में प्रभु यीशु आपका वचन सत्य है प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करना। जितने भी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ। इस घर में रहने वाले सारे लोगों को मैं प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। इस घर के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में मैं डालती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। आपकी और सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु। हम स्तुति आराधना करेंगे, वचन गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज की सभा के लिए और हम सब बहनों को इकट्ठा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हमें प्रार्थना करने के लिए मौका दिया करके धन्यवाद करती हूँ। इस घर में रहने वाले हर एक इंसान को आपके हाथ में देती हूँ और हमारी कलीसिया की सारी बहनों को और उनके सारे परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ। उनकी सारी ज़रूरत को आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। हमें इकट्ठा करते रहना और हमारी कलीसिया को बढ़ाया करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी बहनों में जो भी मतभेद हो उसे दूर करना और हमें प्रेम में आगे बढ़ाना परमेश्वर। और हर एक की ज़रूरत को आप अपने हिसाब से पूरा करना परमेश्वर। आप जानते हो हमारी क्या ज़रूरत है, हर एक को आपके हाथ में देती हूँ। और आज की सभा के लिए और हमारे कलीसिया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं और मेरे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको यहाँ पे इकट्ठा किया करके कोटि कोटि धन्यवाद। आपको प्रे को योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ। जाने अनजाने में जो भी पाप किया, जो भी गलती की, मुझे क्षमा करना। यहाँ पे आए हम जो भी जितने भी लोग रहते हैं उनकी भी रक्षा करना। हमारे जितने बहन भाई आज इकट्ठा किया योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ, मेरे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी यहाँ पे बहन हैं उनके परिवार को उनको आपके हाथ में देती हूँ। जिसकी भी जो जरूरत है पूरी करना। आप पिता परमेश्वर आप महान हो। हमारे हिंदी और इंग्लिश कलीसिया को भी आपके हाथ में देती हूँ। हमारे पास्टर को भी आपके हाथ में देती हूँ। उनके परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ। सबको आशीष से भर देना, सबको खुशी से भर देना। मेरा पिता परमेश्वर आप महान हो। मेरे परिवार को, मेरे शत्रु को भी आपके हाथ में देते हो। आपने मेरी बिल्कुल से भी आशीष किया, ब्लेस करा करके कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो यीशु मेरी फ्रेंड गीता की प्रॉब्लम में है, जो उनके हाथ में बहुत दर्द है, वो ठीक कर दीजिएगा प्रभु यीशु। और वो
क्या नाम है, जो स्टार मेंशन में रहते हैं, सरोज। सरोज दीदी, उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है और इतने दिनों से एडमिट है। उनको भी आप ठीक कर दीजिएगा प्रभु यीशु। और महक की टीचर जो कैंसर है, मेरे जीजा रोनी, जो वो भी कैंसर में है, प्लीज़ उनको ठीक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बहनों यहाँ पे है, उनके परिवारों को और मेरे भाई बहनों को भी अच्छे से सुरक्षित रखिएगा हमेशा। और क्या बोलते, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु, आप मुझे प्रार्थना के योग्य बनाना प्रभु। मैं आपका नाम ऊँचा उठाती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ। हाँ प्रभु, आज का सुंदर दिन आपने मेरे जीवन में दिया करके धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए मैं आपको हाथ में देती हूँ और आज मेरे सारे बहनों को इकट्ठा किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज सबको प्रार्थना के योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे से जो भी कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना प्रभु, आपके लहू से धोकर शुद्ध करना प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सारे कलीसिया के, हिंदी अंग्रेजी कलीसिया के सारे जितने भी मेरी बहनें हैं, जिनके पास भी जो भी रिक्वेस्ट है प्रभु, आप सुन लो प्रभु। आप सुनने वाले, आप चमत्कारी हो, आप डॉक्टर के डॉक्टर हो प्रभु। आपने सबकी रिक्वेस्ट सुन ली करके धन्यवाद करती हूँ। और आपको सब मेरी बहनों की जितनी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत आपने पूरी की करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद करती हूँ आज सभा में सारे जो भी मेरी बहनें हैं, सब जो भी वचन पढ़े, या मेरी सिस्टर है रंजना सिस्टर है, जो भी वचन उनके दिया है करके वो अच्छी तरह पढ़े और आप उनको सहायता करेंगे करके धन्यवाद करें प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना आपने सुनी, स्वीकार की करके धन्यवाद करें। यीशु मसीह के नाम में मानती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आओ हम भजन संहिता पढ़ते हैं 1 से लेके 10 तक। परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो परंत प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में कठिन पाएगा। मैं यहाँ के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणागत और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें भरोसा रखता हूँ। वह मुझे बेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन द्वार उजड़ता है, ना उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपना आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट को अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणागत ठहरा है। तूने जो पंत प्रधान को अपने धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना दुख कोई तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आती हूँ। मेरे से जो भी चूक भूल होगी क्षमा करना और अपना पवित्र लहू से धोके शुद्ध करना और प्रार्थना के काबिल बनाना। प्रभु आपका मर्जी से जो भी कार्य करो, आपके मर्जी से करो। प्रभु आपकी मर्जी मांगती हूँ मेरी ज़िंदगी में। प्रभु आज तक मेरे बहनों को सारे प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। सबको आज तक संभाल के रखा है करके धन्यवाद करती हूँ। सबका परिवार को आपके हाथ में देती हूँ। मुझे भी, मेरा परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु आप अपना मार्ग पे चलाना, अपने वचन के साथ चलाना। प्रभु जो भी आपके द्वारा से काम हो वो ही अच्छा है। प्रभु हमारे मर्जी से ना हो। प्रभु धन्यवाद करती हूँ। सबको आशीष करना, ब्लेस करना और अपने वचन के साथ चलाना। प्रभु क्योंकि आप ही राजाओं के राजा है, प्रभु उनके प्रभु है, आप ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु सारा कलेशा प्रभु आपका है, आपने बनाया है। प्रभु हमारा कुछ भी नहीं, जो भी है आपका है प्रभु दिया हुआ। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का सुंदर दिन के लिए भी प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने आज सब सारी बहनों को हमें मिलाया करके आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु
ऐसा ही प्रभु सबके साथ रहना, सबको आशीष करना, ब्लस करना, अपना छत्र छाया में रखना प्रभु, रखा करके धन्यवाद कर। हर एक की ज़रूरत प्रभु अलग अलग होगी, सबकी ज़रूरत को पूरा करना प्रभु, पूरा करने वाले आप ही परमेश्वर है प्रभु। आपने सबकी ज़रूरत को पूरा करा करके धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारी आधार महिमा आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। पानी बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु की महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास मुझको कबूल कर ले, आता हूँ तेरे पास मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा। तेरी ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र
आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद। इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना अपनी मर्जी से मैं चलता रहा तुझको कभी अपना न कहा अपनी मर्जी से मैं चलता रहा तुझको कभी अपना न कहा लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये। गाना गाते हैं और एक स्तुति का। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मैं तो प्रभु के घर को चला 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 झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला 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 मैं तो प्रभु के घर को 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 चला जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मैं तो प्रभु के घर को चला 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 हे भोर के तारो अब जाग उठो हे बिना के तारो अब बोलने लगो भोर के तारो अब जागने लगो हे बिना के तारो अब बोलने लगो मेरे यीशु की प्रशंसा करो मेरे यीशु की प्रशंसा करो मेरे यीशु की प्रशंसा करो मैं तो प्रभु के
को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आज का इस सुंदर दिन आपने बनाया है और हम सबको दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का आशीष हमारे जीवन में आपने दिया है करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज आपने हम सारी बहनों को यहाँ पे इकट्ठा किया करके धन्यवाद प्रभु। आज का इस सुंदर दिन प्रभु हमने आपकी दया से दिखा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपकी दया हम सबके जीवन में हुई है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वत्र सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है प्रभु। धन्यवाद देते हम आपके नाम को उच्चारते थे प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरे हाथों से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, हर एक अपराध को आप क्षमा करो और अपने पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध करो, मुझे प्रार्थना की योग्य करो प्रभु। आपने मुझे अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध किया, मेरे हर एक अपराध के लिए मुझे क्षमा किया और मेरी प्रार्थना आप तक पहुंची करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का ये दिन प्रभु आपने हमें दिखा के यहाँ पे इकट्ठा किया है प्रभु। आज आपने मीना दी का घर हमारे लिए खोला है कि हम यहाँ पे प्रार्थना करें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये हमारे नहीं लेकिन आपकी इच्छा थी और प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा हम सब आज यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हो प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हो, इसीलिए प्रभु आप हमारे लिए जो सही है वही करते हो प्रभु। आपका आशीष हमें मिलने के लिए आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। रंजन अम्मा हमें जो भी वचन बताएंगे प्रभु, वो वचन आपकी तरफ से है करके मैं आपको धन्यवाद वो जो हमें वचन बताएंगे प्रभु, उस वचन को प्रभु आपने उन्हें दिया है और जो कुछ भी वो बताएंगे प्रभु वो नहीं लेकिन आप बोल रहे करके मैं धन्यवाद प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज ये आपने यहाँ पे उपस्थित है करके धन्यवाद। इस भवन को प्रभु आप अपने पवित्र लहू से सुरक्षित करना, ताकि यहाँ पे हम जो भी वचन सुने प्रभु वो बाहर ना जाए और हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। आपने इस भवन को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद। हम सारी बहनों को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप आशीष देने वाला परमेश्वर है और आज तक आपने हमारे जीवन में बहुत अनगिनत आशीषें दी है करके धन्यवाद। आपने हम सबको संभाले रखा है करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम सबके जीवन में हुई है करके धन्यवाद प्रभु। सारी बहनों के परिवारों को भी आपने संभाला है करके धन्यवाद प्रभु। परिवार के हर एक सदस्य को आपने चंगाई दी है, आशीष दिया और आगे बढ़ाया करके धन्यवाद प्रभु। सभी की अलग अलग जरूरतों को आपने पूरा किया करके धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, जिन्हें नौकरी की जरूरत है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। खास करके प्रभु आपने नीलम को नौकरी दी, इसके लिए धन्यवाद। जैसे प्रभु आपने नीलम के लिए नौकरी का दरवाजा खोल के उसे नौकरी दी,
वैसे प्रभु आप जैकी और सुनील के लिए भी प्रभु आप नौकरी का दरवाजा खोलने वाला है प्रभु, आपने खोला करके धन्यवाद। इन दोनों को प्रभु इनकी काबिलियत के अनुसार आपने नौकरी दी करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, हर एक को स्वास्थ्य की चंगाई आप ही की तरफ से मिलती है, क्योंकि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु। हर कोई आपके लहू के द्वारा ही चंगा होता है प्रभु, हमें ये विश्वास है प्रभु। आप सभी को चंगाई देने वाला परमेश्वर, आपने दिया करके धन्यवाद। जो भी बीमार थे प्रभु, आपने उन सभी को चंगाई दिए करके धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, जिन्हें छुटकारा की जरूरत है प्रभु, खास करके सत्तू के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप सत्तू के जीवन में कार्य करे करके धन्यवाद। सत्तू को प्रभु आपने चुना है करके धन्यवाद। आपने उसके जीवन में दया दिखाई करके धन्यवाद। उसे जिस चीज की छुटकारे की जरूरत थी प्रभु, आपने उसे दिया करके मैं धन्यवाद। सत्तू को नया जीवन दिया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक प्रार्थना आपने सुनी, इस प्रार्थना का उत्तर दिया करके धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे इस हर एक देश के लिए प्रभु, खास करके भारत देश के लिए। हाँ प्रभु यीशु, भारत देश बनाने वाला आप है प्रभु। भारत देश को आपने बनाया है अपने हाथों से प्रभु, उसको सजाया है आपने, इसके लिए धन्यवाद क्योंकि आपके हाथों की कल्पना है, आपके हाथों की रचना है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते कि भारत देश को अपना इतने सुंदर बनाया और प्रभु हर एक तरह की चीजों से आपने उसे सुंदर बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। उस भारत देश को प्रभु आप आशीष करने वाले, वहाँ पे काम करने वाले प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, सभी को प्रभु आप आशीष देना, अपने बुद्धि से भरना, ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे और भारत देश को उन्नति की ओर ले चले प्रभु। आपने सभी को आशीषित किया, अपनी बुद्धि से भरा और उनको अगुवाई की, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। भारत देश को प्रभु आपने अनगिनत आशीषें दी है करके धन्यवाद देते। वहाँ पे बसने वाले हर एक नागरिक को आपने संभाला है करके धन्यवाद देते। खास करके प्रभु कोरोना वायरस से आपने सबका बचाव किया है, सुरक्षा की है करके धन्यवाद देते प्रभु। इस कोरोना वायरस को आप जल्द से जल्द मिटाने वाले हैं प्रभु, और आपने इस कोरोना वायरस को दूर किया, नष्ट किया करके धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु आपने भारत देश को संभाला, वैसे ही प्रभु आप हांगकांग, जापान, नेपाल, आसपास के हर एक देश को संभाल रहे हो। खास करके प्रभु हांगकांग में आपने हम सबको इकट्ठा किया है, आपने हमें यहाँ पे काम दिया, इसके लिए धन्यवाद। हांगकांग देश को प्रभु आपने आशीषित किया है, यहाँ की हर एक समस्या को आपने दूर किए करके धन्यवाद देते। आपने यहाँ पे हम सबका बचाव किया करके धन्यवाद देते। कोरोना वायरस से आपने हम सभी को बचाए रखा है और एकता में बांधे रखा है करके धन्यवाद देते प्रभु। आप सारे देशों को बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हर एक देश आपने बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते। हर एक देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, हर एक देश को प्रभु आप सुरक्षित देना, आपने हर एक देश को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद प्रभु। आज आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया और प्रार्थना का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये इच्छा आपकी थी और आपकी इच्छा के द्वारा आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए आपके वचन सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। कलेशा से जुड़ी मेरी सारी बहनों को प्रभु आप जानते हैं, उन सभी को और उनके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। पवित्र आत्मा पाओ अपने सामर्थ से मुझे अभिषेकित करो। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो, इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो, अभिषेक करो। पवित्र आत्मा आपके पवित्र लहू से मुझे ताकत और सामर्थ्य, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले प्रभु तो हमें बना। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो, आप मुझे मदद करो। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आज वचन की शुरुआत करते हैं। 2020 तो चला गया, अभी 2021 में हम आए हैं।
तो 2020 में भी प्रभु ने हमारे साथ अच्छे अच्छे कार्य किए, क्योंकि हमने देखा 2020 कितना कठिनाई का साल था। कितने लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग प्यासे हैं, किसी का बिजनेस नहीं है, किसी को काम नहीं है। कितना दुख भरा साल गया, मगर उस सारे मुसीबतों से भी प्रभु ने हमें संभाला है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है ना। तो फिर भी हमें क्या करना है, प्रभु 2020 के लिए भी हमें धन्यवाद देना है कि 2020 में भी उसने हमें संभाला और 2021 में हमें देखने के लिए प्रभु ने हमें चुना। तो नए साल की शुरुआत हमें क्या करना है, पिछले वर्ष के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हम सब जानते हैं कि पिछला साल कितने कठिनाइयों से गिरा, फिर भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें जीवित रखा है। उसने हमें सारी बुराइयों से, सारे महामारी से, सारे कठिनाई से उसने हमें बचाया है। तो हमें धन्यवाद देना है, हर हाल में उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें 2021 में प्रवेश होने में जिंदा रखा है। तो आओ हम इस वचन को देखते हैं। विलाप गीत का 3रा अध्याय, उसका 22 और 23 वचन हम देखेंगे। मिट नहीं गए ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा है। महाकरुणा मतलब बहुत बड़ा प्रेम हमारे साथ है, उसका बहुत सामर्थ्य है उसका हमारे साथ। महाकरुणा यानी कि बहुत बड़ा प्रेम है उसका हमारे साथ, इसलिए हम जीवित है। महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। दया अमर यानी कि कभी खत्म न होने वाला प्रेम जो है उसने हमारे साथ किया है। तो हमें हर हाल में उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि धन्यवाद के योग्य वो परमेश्वर है। उसने हमें जीवित रखा है, उसने हमें हर एक बुराई से बचा के रखा है। प्रति भोर को वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। क्या कहता है, प्रति भोर वो नई होती जाती है, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो नया दिन निकलता है, नई शुरुआत होती है। तो हमारे जीवन की शुरुआत नई होती है, तो हमें हरदम प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, हरदम प्रभु को हमें याद करना है और प्रभु को धन्यवाद देते हुए ही हमारा दिन आगे निकालना है, क्योंकि उसने हमें आज तक जीवित रखा है, हर एक बुराई से बचा के रखा है। कितने खुशियों भरे हैं हम कि उसने हमें सारे मुसीबतों से बचा के रखा है। तो प्रति रोज हमें उठना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि उसी के लिए उसने हमें चुना है। तो हमें उसका जो भी काम है प्रभु का हमें करना ही है। तो उसके लिए हम अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता का 32वां अध्याय और 8 वचन देखेंगे। पहला वचन में हमने क्या पढ़ा, वो भोर को नई हो जाती है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। क्या करता है, अभी विलाप गीत में हमने क्या पढ़ा, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर को नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर यानी कि हर रोज हम जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के लिए हम उठेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, तो प्रभु हमें मार्गदर्शन करता रहेगा। उसके लिए क्या बोला है, मैं तुझे नई बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी कि हमें अगुवाई करेगा। जब हम प्रभु के पास आएंगे तभी प्रभु हमें अगुवाई करेगा। हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो हमें अगुवाई कौन करेगा, शैतान अगुवाई करेगा। हमारे मन में बुराइयाँ डालेगा, बुरे विचार डालेगा, बोलेगा अरे उसने नहीं प्रार्थना की, तू क्यों कर रहा है प्रार्थना, तूने प्रार्थना की, दूसरे ने कुछ नहीं बोला, और दूसरे ने प्रार्थना की, हमने कुछ नहीं सुना, उसने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। नहीं कि जब हम प्रभु के पास नहीं होते तो बुरे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं। जब हम प्रभु के पास होते हैं तो प्रभु का वचन हमारे मन में दौड़ते रहता है, मन में हमें समझाते रहता है, क्योंकि हमें दूसरे पे किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, प्रभु पे डिपेंड होना है। हमारा जीवन पूरा निर्भर प्रभु पे होना चाहिए,
क्योंकि उसने हमें बनाए हैं उसके लिए। हम क्या करें, कौन क्या करे, हमें कुछ नहीं देखना है। मैं प्रार्थना कर रही नहीं कर रही वो भी नहीं देखना है। हमें प्रार्थना यानी कि किसी ने नहीं प्रार्थना की तो सबने सोचना है कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे यानी कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, इनको भी सोचना है मुझे प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रार्थना करेंगे उसका प्रतिफल इनको मिलेगा, ये प्रार्थना करेगी उसका प्रतिफल इसको मिलेगा। कलीसिया के लिए कोई भी प्रार्थना करेगा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। तो क्या कहता है, प्रतिभोर वो नहीं हो जाती है, हमें मार्ग दिखाएगा, हमें समझाएगा। कब, जब हम प्रार्थना में रहेंगे तब। जब हम प्रार्थना में होंगे तो हमारे लिए कौन क्या सोच रहा है हम कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा सोचने वाला वो है, हमारा भला बुरा करने वाला वो है, हमारे अच्छे के लिए भी प्रार्थना का उत्तर देने वाला वो है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला वो है, उसके मार्ग पे चलाने वाला वो है। तो हमें सिर्फ उसको देखना है, ना मुझे, ना इनको किसी को भी नहीं देखना है, क्योंकि हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए करना है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, रोज सुबह उठना है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि उसने हमें बचा के रखा है। क्या लिखा है वचन में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है। कितने लोग मर गए महामारी से, कितने लोग, कितने अनगिनत लोग मर गए हैं, लोगों की गिनती भी नहीं है, गिनती करते करते भी लोग थक चुके हैं कि अनगिनत लोग, मगर उसमें से प्रभु ने हमें बचाया, क्योंकि वो महाकरुणा योग्य परमेश्वर है। तो हमें, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें रोज उठ के प्रार्थना करना है और रोज उठ के उन्हें धन्यवाद देना है। और विलाप गीत का 24 वचन भी कहते हैं। 24 वचन क्या कहता है, पहला हमने 22 पढ़ा, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। 23 क्या कहता है, प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। 24 क्या कहता है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहोवा मेरा जीने का सहारा है, जीने का भाग है, हमारा जीने का मकसद है। तो हमें उसकी आशा रखूंगा, हमें उसकी आशा रखनी चाहिए, ना किसी की कि हमें कुछ अच्छा बोले। हमें कुछ अच्छा अभी बोलेंगे मगर उसका प्रतिफल यहीं पे मिल जाता है। जब हम कुछ अच्छा करते तो उसका प्रतिफल ऊपर से आता है ना, वो यानी कि देखो मराठी में एक कहावत, तो प्रतिरोज वो नहीं हो जाती, होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है, क्योंकि वो सच्चा है, उसकी सच्चाई महान है। हमें परमेश्वर की सच्चाई को लेके हमें चलना है, क्योंकि उसके राज में हमें बढ़ना है। तो हमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमारा, देखो पतरस जब पानी पे चल रहा था तो प्रभु को जब तक देख रहा था वो, तब तक वो पानी पे चला, और जब उसने यहाँ वहाँ देखने लगा तो वो डूबने लगा। तो हमें यहाँ वहाँ नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं हमें किसी को दिखाना नहीं है, और कौन क्या कर रहा है वो हमें नहीं देखना है, कौन क्या नहीं कर रहा है वो भी हमें नहीं देखना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ वो इतना ही होना चाहिए कि हमें प्रभु को देखना है, प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहता है, प्रभु के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ कि उतना आशीष मैं पाऊँ, प्रभु के लिए मैं कितना प्रार्थना कर सकती हूँ, मेरे कलीसिया के लोगों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे ना बहुत सारे रिश्तेदार होते, ससुराल वाले होते, मैके वाले होते, उनके लिए भी हमें एक उदाहरण बनना है, क्योंकि प्रभु ने हमें उन सब से अलग किया है, सारी बातों से, सारी बुराइयों से, सारे जो भी हमारे जीवन में पहले था उस सब से अलग किया है उसने हमें। तो हमें, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिसने इस बुराई से हमें निकाला है तो उससे ही हमें ध्यान में रख के चलना है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कब, जब हम उसके राह पे चलने के लिए तैयार होंगे तब। ऐसा नहीं हम ऐसे भेड़ बकरियां भी चराने ले जाते हैं तो उसके हाथ में छड़ी होती है ना, जब वो इधर उधर घूमते तो छड़ी को देख के सब इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे परमेश्वर हमें देखता है मगर हमें इधर उधर भटकना नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो हमें मार्गदर्शन करता है, तो हमें उसकी सुनना है और उसके अगुवाई में चलना है। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि कर रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। सम्मति यानी कि समझाया करूँगा भी है आता है, मगर जब भगवान देता है, परमेश्वर देता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हमारी आशा क्या उसी पे लगानी है, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। देखो, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। हमारी आशा वही होनी चाहिए कि प्रभु मुझे आशीषित करे, प्रभु मुझे ज्ञान से भर दे, प्रभु मुझे बुद्धि से भर दे,
प्रभु मेरी प्रार्थना सुन के खुश हो जाए, प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर दे, प्रभु मेरे प्रार्थना का जवाब दे, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी प्रार्थना के द्वारा किसी की जान बचा प्रभु, मेरी प्रार्थना के द्वारा किसी को चंगाई दे प्रभु। हमें हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी कुछ हमें लेना है तो प्रभु से लेना है, जो भी हमें कुछ देना है तो हमें प्रभु को देना है, क्योंकि उसने हमें दिया है हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, जो भी कुछ है, कमाने के लिए ताकत दिए, और 4 घर में हम घूमते तो वो काम भी हमें प्रभु ने दिया है। 4 घर के हम पार्ट टाइम करते हैं आजकल, मगर वो भी काम बुद्धि उसने दी है, काम भी उसने दिया हमें। सब कुछ देने वाला वो परमेश्वर है, तो हमें उसी की आशा रखनी है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ देने वाला है। तो हमें क्या करना है, प्रतिरोज भोर उठ के हमें क्या करना है, प्रार्थनाएं करना है, प्रार्थनाएं करना है, क्योंकि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। वो अगुवाई उसके द्वारा जो आएगी, वो अगुवाई हमें उसके मार्ग पे हमें चलना है। तो उसके मार्ग पे जब चलेंगे हम, तो प्रभु हमें सचमुच आशीषित करेगा। तो हम और एक किताब देखेंगे, दूसरे इतिहास का 26:5 देखेंगे। जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हमें हमेशा परमेश्वर के ही पीछे दौड़ना है, परमेश्वर के राज की खोजी हमें बनना है। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु हमें कभी भी मार्ग नहीं दिखाएगा। जैसे इजरायली लोग 40 साल जंगल में रहे और वहीं पे रहे और वहीं पे चले गए। वो लोग सिर्फ 2 लोग ही गए, जो यहोशुआ और कालेब, वही जो इजरायली लोगों को फारो राजा के इधर से जंगल से निकाला था, दूध और मध बहने वाले देश में जाने के लिए मोशे ने निकाला था। मगर वो कुड़कुड़ाते 40 साल जंगल में रहे और कोई नहीं गया। वो दूध और मध देश में जो बहता था, वो देश में सिर्फ 2 लोग गए, यहोशुआ और कालेब। उसके अलावा कोई नहीं गया। अनगिनत लोग फारो राजा के जंगल से निकले थे, मगर क्या किया उन्होंने, परमेश्वर की खोज में नहीं रहे, अपनी मनमर्जी करते रहे, अपनी मनमर्जी से चलते रहे, और थोड़ी थोड़ी बातों में कुड़कुड़ाते रहे, थोड़ी थोड़ी बातों में लोगों को कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर को दोष देते रहे। तो वो वही के वही खत्म हो गए। उनकी पीढ़ी से पीढ़ी भी बढ़ते गई, मगर वही के वही खत्म हो गए। मगर जो दूध और मध देश बहने वाला है, उसमें पहुंच ही नहीं पाए। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, रोज सुबह उठ के हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की बुलाहट क्या है हमारे लिए वो सुनना है, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है जो आज हम जीवित है। तो हमें सिर्फ उसके ही खोजी बनना है, उसके ही राज के लिए हमें कोशिश करना है, क्योंकि उसी से शुरू है हमारे जीवन और उसी में आके सीमित है। तो हमें उसी का ही काम करना है। तो अगला वचन हम देखेंगे 1 शमूएल का तो इतिहास में 2 इतिहास 26:5 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तो हमें सफलता पानी हमारे जीवन में, तो हमें परमेश्वर के खोजी बनना है। और परमेश्वर के जब तक हम खोजी नहीं बनते, परमेश्वर के राज में हम जब तक प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को हम जब हमारे जीवन में ऊंचा स्थान नहीं देते, परमेश्वर के आवाज़ को हम सुनने वाले जब तक नहीं बनते, तब तक परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देगा और हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे प्रभु के लिए जीना है, मेरे प्रभु के लिए हमें आवाज़ देना है, मेरे प्रभु के लिए मेरी प्रार्थना करनी है, मेरे प्रभु के लिए मुझे बाइबल पढ़ना है। जो कुछ भी है मेरा प्रभु ही मुझे सब कुछ देने वाला है, क्योंकि उसी के पास जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमें देता है। इंसान देगा, ख़त्म हो जाएगा, और इंसान बोल के भी बताएगा मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे दिया, मगर परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि मैंने तुझे क्या दिया। अभी हमारे अनगिनत पापों की परमेश्वर ने हमें क्षमा दी है, मगर हम कभी कोई गलत इंसान होता है उसको हम माफ़ कर देते हैं, तो बोलता है मैंने कितनी बार उसको माफ़ किया, कितनी बार मैंने माफ़ किया, मगर परमेश्वर हमारा कभी हमें नहीं बोलेगा कि तुम्हें
इतने पापों को तुम्हें मैंने क्षमा किया है, इतने तुमने गलतियां की है, वो कभी नहीं दोहराता हमें। तो हमें क्या करना है, मेरे प्रभु के लिए जीना है, मेरे प्रभु के लिए मुझे मरना है, मेरे प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि उसकी करुणा महाकरुणा का प्रतिफल है वो। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज हम जीवित हैं, आज हम सुखी, हर बुराई से, हर महामारी से, और सब अच्छे बैठे हैं। हम यहाँ पे अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ पे हैं। कैसे? क्योंकि ये परमेश्वर की, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। तो वो फल हमारे अंदर जीवित रखना है। कैसे रखेंगे जीवित? तो परमेश्वर को हमें सामने रखना है, प्रभु यीशु को हमारे सामने रखना है, क्योंकि वो आया निष्पाप, गया निष्पाप। उसका पाप तो कुछ नहीं था, वो हमारा पाप लेके खुद चला गया यहाँ से। तो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान किया है, तो हमें उस बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, उसकी प्रार्थना करने है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, सचमुच ही सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु ने सुंदर वचन दिया हमें, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। ये तेरी महाकरुणा का फल ही है जो आज हम जीवित हैं। हर बुराई से, हर महामारी से तूने आज हमें बचा के रखा है, तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु, तेरा कार्य हमारे द्वारा हो जाए प्रभु यीशु। हमारे मन में जो भी विचार है प्रभु यीशु, सारे बुरे विचारों को निकाल दे, और तेरे जो अच्छे विचार है वो सब हमारे मन में भर दे प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु, तू जीवित है, तू सच्चा है, तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। तू था, है और है, रहेगा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा भी तू ही है, ये सारे सृष्टि का मालिक भी तू है प्रभु यीशु। तो मनुष्यों का कितना ध्यान रखता है प्रभु। उत्पत्ति में प्रभु यीशु तूने पहले प्रभु अंधेरे से उजाले को अलग किया, फिर मानव जाति के सुविधा के लिए प्रभु तूने पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, खाने की सारी चीजें तूने बनाई, और 6वें दिन तूने मनुष्य को बनाया। अगर तू पहले मनुष्य को बनाता तो ये सारी चीजें बनते तक प्रभु यीशु इंसान भूखा रह जाता। इसलिए तूने सारे सुख सुविधा तूने हमारे लिए चुनी पहले, और तूने हमें बनाया प्रभु। कितना तू हमारे बारे में सोचता है प्रभु यीशु, तेरे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु तू कितना महान है, हमारे समझ से परे है प्रभु तू। हमें तो ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। हम भटकने वाले इंसान है प्रभु, तो तू हमें संभाल, तू हमें समझा, तू हमें मार्ग दिखा, तू हमें रास्ता दिखा। हमारे बुद्धि को प्रभु तू फिल्टर कर दे, सचमुच फिल्टर कर दे। जितनी भी बुराई है हमारे मन में, जो भी मनमुटाव है, जो भी गुस्सा है, तेरे प्यार से तू हमारे अंदर से पूरे निकाल दे। तेरा पवित्र प्रेम हमारे अंदर भर, तेरा सच्चाई हमारे अंदर भर प्रभु यीशु। जो भी गलतियाँ हमने की है, जो भी गलत हम करते हैं प्रभु, उन सब गलती को तू क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और तेरी योग्य, तेरी सेवकाई के योग्य तू हमें बना, तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें बना प्रभु। सच में प्रभु यीशु 2020 में भी प्रभु यीशु हमसे गलतियाँ हुई, 2017 में भी हुई, 2018 में भी हुई, मगर प्रभु यीशु तू हमें संभालने वाला है, तू हमें संभालने वाला है, तू हमें अलग करने वाला है। 2021 में प्रभु यीशु उन सारी बुराई से प्रभु यीशु तो हमें निकाल, और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु तो हमें तैयार कर, आत्मा में तैयार कर, तो हमें पवित्र मार्गदर्शन कर। सच में प्रभु यीशु तू करने वाला है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि सच्चाई तेरे पास है प्रभु, पवित्रता तेरे पास है प्रभु यीशु, सच्चा प्रेम तेरे पास है प्रभु यीशु, जो तूने हमें दिया है प्रभु यीशु। ये प्रेम में हम बंधे रहे प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा सच्चा प्रेम कभी न खत्म होने वाला प्रेम प्रभु तो हमारे अंदर डाल दे प्रभु, तेरा भय हमारे अंदर डाल दे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु, तेरी महाकरुणा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन को प्रभु हम खोए नहीं प्रभु यीशु, सिर्फ सुन के प्रभु यीशु छोड़े नहीं, इस वचन को प्रभु यीशु हमारे हृदय में बनने दे प्रभु यीशु, बढ़ने दे प्रभु यीशु। इस वचन का प्रभु यीशु 60 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 100 गुना फल आए प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, क्योंकि तेरी करुणा महान है, तू महान है प्रभु, इस जगत को बनाने वाला तू है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु,
इस वचन के मुताबिक तो सचमुच हमें चला प्रभु। तेरे वचन के खोजे हमें बना प्रभु यीशु। तेरी प्रार्थना करने के लिए हमें तैयार कर प्रभु यीशु, क्योंकि तू हर दिन नया दिन दिखाता है। हर रोज तू नई बुद्धि से भरेगा हमें। प्रार्थना करने के लिए तू बुद्धि दे, हमारे समझ को खोल दे, हमारे विचारों को खोल दे प्रभु यीशु। तेरे ज्ञान और बुद्धि से तू हम सबको भर दे प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु तेरी बुद्धि मनुष्य से प्रभु यीशु कहीं ऊंची है प्रभु यीशु। मनुष्य के विचारों से कहीं ऊंची है प्रभु यीशु तेरी बुद्धि। तेरे ज्ञान से हमें भर दे प्रभु यीशु। हम सबको ज़रूरत है प्रभु यीशु तेरे ज्ञान और बुद्धि की, सबको प्रभु यीशु। मुझे और हम सबको तेरे ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत है। मुझे और हम सबको प्रभु यीशु तेरे प्यार की ज़रूरत है प्रभु यीशु। तेरे प्यार में हम सबको बंधे रख प्रभु यीशु। तेरे प्यार में प्रभु यीशु हमें बढ़ा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन इस सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। जो भी ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे प्रभु यीशु, उन सबके जीवन में भी तू कार्य कर प्रभु यीशु। जीवित वचन को प्रभु यीशु लोगों के जीवन में प्रभु यीशु प्रचार हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।